हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आशु त्यागी। वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स मीट। मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ अपना नया चैप्टर दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशंस। इस चैप्टर से पहले मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के यूजर्स क्या हैं, अकाउंटिंग में कौन सी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को यूज किया जाता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। ये सब बेस है इन सारे चैप्टर्स का जो अब मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख लीजिए ताकि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट पढ़ना इजी हो जाए। ठीक, तो आज करते हैं अपना क्वेश्चन, चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। ये चैप्टर आपके लिए 6 to 8 मार्क्स की वेटेज रखता है आपके पेपर्स में, और एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि अगर हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, अगर हम हर डेबिट का एक क्रेडिट लिख रहे हैं, तो वो दो अफेक्ट है क्या, वो दो अकाउंट कौन से अफेक्ट होंगे, वो इसी चैप्टर से समझ में आता है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 3 ट्रांजैक्शंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, प्लस इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है वो भी समझ में आ जाएगा, और बैलेंस शीट बना के इसकी रेलेवेंस को थोड़ा और समझने का ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली ट्रांजैक्शन, दैट इज ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख ऑन 1 Jan 2012। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया 1 लाख रुपए। सबसे पहली चीज जो यहाँ याद रखनी है कि मैं इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट अगर सोचूंगी तो वो सोचूंगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन, क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं उसका नाम क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि ट्रांजैक्शन में इंपैक्ट सोचो बिजनेस के पॉइंट से, कि अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो क्या हुआ है, बिजनेस में पैसे आए, और कैपिटल नाम की एक लायबिलिटी जो ऑल्दो ओनर से बिलोंग करती है उसको वो इंक्रीज हो गई। तो इसको रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से लिखेंगे हम। ओनर ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस में कैश आया 1 लाख रुपीज, एट द सेम टाइम कैपिटल इंक्रीज हो गई 1 लाख रुपीज। ठीक, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है बेसिकली, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है वो अमाउंट बराबर होगी ओनर की लगी हुई कैपिटल और लायबिलिटीज से, बिजनेस की लायबिलिटीज से। ठीक, तो असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, और सारी ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट एट द एंड इसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए काम आएगा। ठीक, तो अगर ओनर ने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपीज, तो इसका इंपैक्ट क्या होता है, कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हुए, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करेक्ट, तो आपका पहली ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट होपफुली आपको समझ में आ गया है। इंपैक्ट डालते ही आप करेंगे इसका टोटल। देखिए इक्वेशन अभी भी बिल्कुल बैलेंस है। बिजनेस के पास असेट है कैश 1 लाख रुपए और कैपिटल भी 1 लाख रुपीस है, और ये दोनों साइड का टोटल अभी बराबर है। अब देखते हैं दूसरा ट्रांजैक्शन आपकी, गुड्स परचेज ऑन 1 July 2012 फॉर ₹20,000। आपने 20,000 रुपए के गुड्स खरीदे। ठीक, अगर मैंने गुड्स खरीदे तो मेरे पास क्या आएंगे, गुड्स। ऑल्दो जब मैं जर्नल की बात करूंगी तो मैं गुड्स को बोलूंगी गुड्स खरीदे तो परचेज, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप कलेक्टिवली अकाउंटिंग इक्वेशन में उसे गुड्स लिख सकते हो। अब ये गुड्स यहां तो थे नहीं, यहां भी नहीं, आप इस ट्रांजैक्शन में गुड्स लेकर आए कितने, 20,000 रुपीज के। अगर गुड्स आए तो कैश चला गया 20,000 रुपीज। इस चीज का कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना। गुड्स खरीदे तो गुड्स आए, कैश चला गया। तो कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हुए, गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब करते हैं इसका टोटल। 1 लाख का कैश 20,000, अब उसमें से माइनस आउट हो जाते हैं तो कितना बचता है, 80,000 रुपीज। गुड्स कितने हैं, 20,000। कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, कैपिटल एज इट इज 1 लाख रुपीज। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन आज भी मैच हो रही है। 80,000 प्लस 20 1 लाख इज इक्वल्स टू 1 लाख। ठीक, अब बात करते हैं अपनी तीसरी ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम शिव ₹15,000। अगर हमने कभी भी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम लिखा है और आगे फॉर कैश नहीं लगाया तो वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन मानी जाती है। मींस हमने उधारी पर गुड्स खरीदे हैं, क्योंकि अगर हमने शिव का नाम लिखा है आगे फॉर कैश नहीं लगा तो ये अजम्पशन है कि हम यही मानते हैं, और ये क्लियर है, इस चीज से भी याद रखना है आपको
कि अगर कभी भी लिखा है किसी पर्सन का नाम तो वो क्रेडिट है जब तक कि आगे फॉर कैश नहीं लिखा हुआ। तो अगर मैंने गुड्स खरीदे शिव से तो क्या हुआ, गुड्स आए 15,000 रुपए के, लेकिन कैश नहीं गया। आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई और उस लायबिलिटी का नाम क्या होता है, क्रेडिटर्स। बिजनेस जिनसे उधारी में गुड्स खरीदता है वो पर्सन होते हैं आपके क्रेडिटर्स। 15,000 आपके हो गए क्रेडिटर्स। अब करते हैं इसका टोटल। 80,000 आपका कैश, कोई चेंज नहीं। गुड्स 20 थे, 15 और आ गए। अब आपके पास गुड्स कितने हो गए, 35,000। 1 लाख की कैपिटल, नो चेंज। 15,000 के क्रेडिटर्स, अभी पैसे किसी को देने हैं। ठीक, आई होप इन तीनों ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार फटाफट से दोबारा देख लेते हैं। अगर ओनर ने कैश इंट्रोड्यूस किया तो कैश आया और कैपिटल बढ़ गई। हमने किसके पॉइंट से सोचा, बिजनेस के पॉइंट से। अगर गुड्स खरीदे गए ऑर्गेनाइजेशन में तो गुड्स आए, कैश चला गया। अगर गुड्स खरीदे और किसी का नाम लिखा हुआ है, आगे कैश नहीं लिखा हुआ तो क्रेडिट है, गुड्स आए और लायबिलिटी बढ़ गई जिसका नाम है क्रेडिटर्स। ठीक, और अब इसको पूरा टोटल कर लेते हैं क्योंकि इक्वेशन खत्म हो गई सी। आज जो मैंने एग्जांपल लिया उसके पार्ट से 3 ट्रांजैक्शंस के बाद आपका क्वेश्चन डन। तो अब इसको टोटल कर लेते हैं। 1,15,000 इज इक्वल्स टू 1,15,000। आपकी इक्वेशन हो गई बैलेंस। जितनी भी प्रॉपर्टी आपके पास है वो आपकी कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल है। अगर मैं इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना चाहूं तो आप देखते हैं बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन क्या होगा। सबसे पहली चीज, बैलेंस शीट आपकी ईयर एंड पर बनती है। 31 दिसंबर 2012, क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शन लिखी थी जैन से तो मैंने ये अज्यूम किया ये कैलेंडर ईयर है और मैंने ईयर एंड की डेट डाल दी। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डे बनती है एज ऑन। तो जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको दिख रही है असेट, वो आप लिख देंगे 1 बाय 1। कैश कितना, लास्ट फिगर 80,000 एंड गुड्स 35,000, तो इनको लिख देते हैं। आपके पास कैश कितना है 80,000। आपके गुड्स कितने हैं, ये भी आपकी असेट होती है 35,000, करेक्ट। इसके बाद कैपिटल कितनी है, कैपिटल किसका पार्ट है, लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस के लिए तो बिजनेसमैन का लगा पैसा लायबिलिटी है ना। ऑल्दो वो ओनर है लेकिन बिजनेस को तो उसको भी रिटर्न करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, करेक्ट। समझ में आ रही है आपको ये बात। तो कैपिटल कितनी हो गई आपकी 1 लाख और आपके क्रेडिटर्स कितने हैं ईयर एंड तक 15,000। तो अगर आप इनका टोटल करते हैं, डबल लाइन मींस अ बैलेंस शीट क्लोज, तो आप 1,15,000 इज इक्वल्स टू 1,15,000, यही होती है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशंस। आई होप जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ आया होगा। अब अपनी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ, जैसे मैंने आज ये 3 ट्रांजैक्शंस के साथ साथ उनके इम्पैक्ट को और कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए ये डिस्कस किया है। तो जितनी भी रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपका एज क्वेश्चन आ सकती हैं, वो सब डिस्कस करने वाली हूँ 1 बाय 1। आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं और लिखना है कि ट्रांजैक्शन के क्या क्या इम्पैक्ट मैम ने बताए हैं और आपको उनके अकाउंट अफेक्टेड भी साथ में लिख लेने हैं, क्योंकि यही बेस है आपका जर्नल के लिए जो आपको बहुत मदद करने वाला है आपके आगे आने वाले चैप्टर, दैट इज जर्नल। तो आपको समझ में आ गया कि आज हमने देखा कि अगर ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश तो कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हुए। अगर आपने गुड्स खरीदे तो गुड्स अकाउंट और कैश अकाउंट अफेक्ट हुए। अगर आपने गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट तो गुड्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट अफेक्ट हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल।